जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगी 1 साल पीछे और आज मैं आपके साथ अपनी फूड पांडा की जो जर्नी है जिसको 1 ईयर कंप्लीट हो गया था अक्टूबर में, लेकिन ये वीडियो जो है ना बन के नहीं आ रही थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ ऐसा। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं आज अपने 1 साल की जो जर्नी है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने आज जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और पूरा जो ये मेरा एक जर्नी है फूड पांडा का उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। मे बी ये वीडियो छोटी पड़ जाए और मेरी बातें जो है वो ख़त्म ना हो, लेकिन कोशिश करूँगी कि सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँ। और साथ-साथ वैसे तो मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया। तो जनाब बस मैंने अपने टाइम को किल करने के लिए फूड पांडा का जो ये प्लेटफ़ॉर्म है इसको जॉइन किया और इसके पीछे मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम अक्सा है, मे बी वो मेरी आज वीडियो देख रही हों। तो उन्होंने मुझे फूड पांडा का जो प्लेटफ़ॉर्म है इसको जॉइन करने का मुझे एडवाइस की कि चलो ये तुम जॉइन कर लो, यहाँ पर बहुत सी होम शेफ़्स हैं, लेकिन तुम थोड़ा-सा अपना मेन्यू उनसे हटकर बनाना, क्योंकि यहाँ पर डीएचए में एज़ सच ऐसा कोई मेन्यू नहीं है अभी तक। तो तुम थोड़ा-सा चेंज करना, लाइक पराठे, लाइक स्नैक्स शाम की चाय के साथ, ऐसे थोड़े से तुम स्टार्टिंग करो तो देखना तुम्हारा काम कितना अच्छा जाएगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा। तो जस्ट मैंने उनके कहने पर ये काम स्टार्ट किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें मैंने किस तरह काम शुरू करना है, इसमें कितना मुझे टाइम देना होगा, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जी अब मैंने फूड पांडा का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो मैंने जॉइन करना है, तो फिर मैंने वीडियोस वॉच करना स्टार्ट की यूट्यूब के ऊपर, ताकि मुझे समझ आए कि ये फूड पांडा का जो काम है ये काम कैसे करना होता है, होम शेफ़्स कैसे ये काम करती हैं। साथ-साथ पीछे वीडियो में आज के ऑर्डर्स और आज की जो मैं किचन की तैयारी कर रही थी वो साथ मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मैंने सबसे पहले जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी थी वो थी कश्मीरी किचन की, जो आंटी रूबीना हैं उनकी वीडियोस मेरे सामने आई थी। उसके बाद होम शेफ़ की दुनिया, जो है आयशा उनका नाम है, इन दोनों की वीडियोस को मैंने वॉच करना स्टार्ट किया और ज़्यादा मैं देखती थी आंटी रूबीना की ही वीडियोस और मुझे बड़ा इजी लगता था, जैसे वो आराम से किचन में काम कर रही होती थी और ऑर्डर्स बना रही होती थी। और फिर आयशा की वीडियोस देखी, फिर उसके बाद फ्लेवर फ्यूजन होम शेफ़ जो मरियम है लाहौर से, उनकी वीडियोस मैंने देखी थी कि मेन्यू कैसे सेट करना है, प्राइजेज़ कैसे लगानी है, उनसे ये चीज़ें मैंने सीखी थी। आंटी रूबीना और आयशा की जो वीडियोस थी उनमें ज़्यादातर वो अपने लाइव ऑर्डर प्रिपरेशन ही दिखा रही होती थी, लेकिन फ्लेवर फ्यूजन होम शेफ़ जो हैं उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी कि पिक्चर कैसे लगानी है मेन्यू में, ठीक है, और मेन्यू कैसे सेट करना ये वो। फिर उसके बाद मैंने डिटेल से अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट किया कि मैं क्या-क्या मेन्यू लगाऊंगी और प्राइजेस स्टार्टिंग में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बहुत कम लगाई थी, बहुत नुकसान भी हुआ था। पहले महीने में ऑर्डर्स बेशुमार आए थे, लाइक बारिश ही हो गई थी ऑर्डर्स की, क्योंकि तब मुझे रेट्स का नहीं पता था और मेरे मैनेजर ने लगाई थी, और मैनेजर जो होते हैं वो फर्स्ट मंथ में बहुत कम लगाते हैं रेट्स, ठीक है। चलें, वो एक किस्म की आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है आपके न्यू रेस्टोरेंट की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले दिन ही ऑर्डर आ गए थे, 2 ऑर्डर आए थे लेकिन आ गए थे, खुद ही आ गए थे, ठीक है। उसके बाद से ये बस सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नॉन स्टॉप जो मेरा फूड पांडा का जर्नी है वो जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी खोया नहीं है कि मैं कहूँ कि जी फूड पांडा को जॉइन करने के बाद मेरा इतना लॉस हुआ, मेरा कोई नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैंने फूड पांडा से बहुत कुछ पाया है, अर्निंग की है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, 2 मंथ्स के अंदर ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, इतनी ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स बन गई। फिर होम शेफ़्स हैं जो आयशा हैं, मरियम हैं, राबिया सहर किचन है, फिर एक
सुंदस हैं, इन सब के साथ जॉइनिंग हुई। आंटी रुबीना के साथ भी बात होती रहती है, उन्होंने भी बहुत गाइड किया। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं इन सब के साथ डिस्कस करती हूँ। तो मैं इन सब का भी बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी प्राइस के बारे में कन्फ्यूजन हो तो मैं हर एक से पूछ लेती हूँ। कोई यूट्यूब के बारे में जो है आयशा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में चैनल सेटिंग्स और चैनल को कैसे मैंने बनाना है मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन आयशा ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो दिल से इन सब का शुक्रिया, आयशा का, मरियम का, आंटी रुबीना का और बाकी होम शेफ़्स जिनके साथ कांटेक्ट में हूँ मैं। और सबसे बढ़कर आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यूट्यूब की जो मेरी ऑडियंस है, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। लेकिन मैं उन न्यू होम शेफ़्स को ये बताना चाहती हूँ कि फूड पांडा के काम में कोई भी मुझे तो लॉस नहीं हुआ, जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ। बाकी होम शेफ़्स के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा कभी रिस्क ज़ाया नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैंने इतनी चीज़ें बना के रखी थी और ऑर्डर ही नहीं आए। ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी होम शेफ़ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको अगर एक दिन में 20 ऑर्डर आए तो अगले दिन भी उनको 20 ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी आपको ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आते और कभी इतने ज़्यादा आते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का। तो बस ये आपकी अपनी एक लक भी है, आपकी किस्मत में ही है। आपके अल्लाह ताला ने जितना रिस्क लिखा हुआ है, ये चीज़ पे मेरा ईमान है कि अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा हुआ है एक दिन में, वो आपको मिलना ही मिलना है। उससे ज़्यादा या उससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जो है ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ना, वो हुई थी टाइम की, कि टाइम बहुत शॉर्ट होता था और मैं बिल्कुल अकेली होती थी। बहुत मुश्किल हुआ था, मेरे हाथ भी जले, मैं बीमार भी हुई काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड भी हो जाती थी। इवन कि कभी-कभी फ़ीवर भी हो जाता था, क्योंकि इतना काम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था और वो भी इतना फ़ास्ट। तो फर्स्ट मंथ में तो मेरे ऑर्डर्स ही बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ऑफ भी लगा हुआ था। फिर उसके अलावा प्राइजेज़ भी कम थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेन्यू जो था ना मेरा, वो हट के था बाकी सब होम शेफ़्स के साथ जितने भी मेरे एरिया में हैं। किसी ने भी पराठा वगैरह नहीं कभी लगाया था, क्योंकि मैंने कभी फूड पांडा को इतना चेक नहीं किया था, लेकिन जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो किसी भी होम शेफ़ के मेन्यू में पराठे नहीं थे। तो मैंने स्टफ़्ड पराठे अपने मेन्यू में ऐड किए, मैंने फ्रेंच टोस्ट ऐड किए, मैंने इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट भी ऐड किया, मैंने पाकिस्तानी ब्रेकफ़ास्ट भी ऐड किया और साथ मैंने स्नैक्स ऐड किए स्टार्टिंग में। मैंने लंच और डिनर की डिशेज़ इतनी ऐड नहीं की थी, क्योंकि बाकी होम शेफ़्स जो थी वो सिर्फ़ सालन, रोटी और चावल ही कर रहे थे। तो जब मैंने ये चीज़ें ऐड की तो बस जी ऑर्डर्स की भरमार और बारिश एक किस्म की होगी, क्योंकि मेरे एरिया में शायद ये चीज़ लोगों के लिए न्यू थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी दिए और रेटिंग्स जो थी मेरी स्टार्टिंग से ही 4 से कभी भी मेरी कम नहीं हुई। 4.5, 4.6 इससे कम मेरी कभी भी रेटिंग नहीं हुई और अभी भी 5 है मेरी रेटिंग और कभी 4.9 हो जाती है। कभी कोई अगर 4 स्टार दे दे तो मेरी रेटिंग 4.9 हो जाती है, लेकिन अभी भी मेरी रेटिंग 5 और 4.9 तक ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे एरिया के जो बाकी होम शेफ़्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो रेटिंग है मेरे बाद वो एक होम शेफ़ की है 4.7, उसके नीचे ये सब की। तो एनीवेज़ लोगों को मेरा टेस्ट अच्छा लगा, हालाँकि मैं इतनी अच्छी कुक नहीं समझती अपने आप को। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस 1 साल में सीखी हैं और वो भी यूट्यूब से सीखी हैं, मुख्तलिफ़ होम शेफ़्स को देख के सीखी हैं और रेसिपीज़ को देख के सीखी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने बनाया है वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एनीवेज़ मेरे ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर मैं एक अकेली होकर ये कर सकती हूँ तो हर हाउसवाइफ़ या कोई भी लड़की जो काम करना चाहती है फूड पांडा पर, वो आराम से ये काम कर सकती है। और मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं थी। सब मुझसे पूछते थे कि आपके पास कितनी हेल्पर्स हैं, आप कितना कि कौन आपके साथ देता है, लेकिन मेरे साथ कोई भी हेल्पर नहीं है, मैं खुद सारा काम करती हूँ। और मैंने अपने माइंड में अपना माइंड मेकअप किया होता
है रात को ही कि मैंने सुबह क्या डिश बनानी है, मैंने सुबह उठ के क्या तैयारी करनी है। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत मैनेज हो जाता है, सारी चीज़ें टाइमली जो है ना मेरी मैनेज हो जाती हैं। अच्छा जी, और अभी तक मेरे कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 3000 से ज़्यादा मेरे ऑर्डर्स हो चुके हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बाकी होम शेफ़्स का मुझे नहीं पता 1 साल में उन्होंने कितने कंप्लीट किए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैं। तो अर्निंग भी बहुत अच्छी हुई है मेरी 1 साल में। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय की हैं, और मैंने 2 दिन पहले एक बहुत जो है ना अपनी एक सबसे मैं कहूँगी कि महंगी मैंने एक चीज़ बाय की है, वो भी अपनी फूड पांडा की अर्निंग से, और वो भी मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ बाय की है। तो मैं सभी होम शेफ़्स को और न्यू होम शेफ़्स को, और जो अभी सोच रहे हैं फूड पांडा ज्वाइन करने का, उनको मैं यही मोटिवेट करूँगी कि आप अपने पॉकेट मनी जो है ना उतनी आप बना सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ख़रीद सकती हैं, आप सेविंग कर सकती हैं। घर में आप अपने हस्बैंड के साथ उनका हाथ बटा सकती हैं। तो आपको इस जो है बिज़नेस, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो जनाब, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है? कैसा लगा आपको मेरा फ़र्स्ट 1 साल का मेरा जो जर्नी है? और मैंने अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मैं आपको ये बताऊँगी कि स्टार्टिंग में मैंने जस्ट ब्रेकफ़ास्ट और स्नैक्स ऐड किए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेन्यू में डिनर और लंच के चीज़ें भी मैं ऐड करती हूँ, और डेली के मैं 2 डिशेज़ लाज़मी ऐड करती हूँ अपने मेन्यू में। डेज़र्ट भी मैंने ऐड किए हुए हैं, ड्रिंक्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं, टी भी मैंने ऐड की हुई है। अब साथ-साथ जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं ना, आपको पता लगता रहता है कि आपके कस्टमर्स को क्या चीज़ खाने में पसंद है और वो किस चीज़ का ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। फिर आप अपना मेन्यू साथ-साथ चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन जो ब्रेकफ़ास्ट के मेरे आइटम्स हैं वो मैंने कभी भी मिस नहीं की, वो हमेशा से मेरे मेन्यू में ऐड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं ब्रेकफ़ास्ट के ही मेन्यू के। तो ऐसा है कि अगर कोई चीज़ मेरी नहीं सेल होती खाने की, लंच डिनर की, तो वो हम घर में खा लेते हैं। वो कभी भी रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और आपने अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करने हैं, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सबसे जो महंगी परचेज़ है अभी तक अपने फूड पांडा की अर्निंग से, वो मैंने ये बेड बाय किया है, और मैंने ये 2 दिन पहले ही बेड लिया है। अभी देखें इसकी सारी पैकिंग जो है अभी मैंने नहीं उतारी, क्योंकि ये वेलवेट का है। तो लेकिन मैं अभी इसको उतार दूँगी। अभी जस्ट हमने इसको असेंबल किया है, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगी कि ये मैंने बेड लिया है न्यू। और अभी मैंने जस्ट इसको हमने असेंबल किया था। अभी इसका जो है सब कुछ जो है मैट्रेस अभी मैंने लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जनाब, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।